माफिया अतीक अहमद को एक बार फिर से अहमदाबाद की साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है। पिछले बार भी आया था, इस बार भी आ रहा है, लेकिन पिछले बार से इस बार में कितना कुछ बदल गया है आज आपको यह भी बताऊंगा। और क्या नतीजा भी बदलेगा? पिछले बार तो गाड़ी नहीं पलटी, इस बार पलटेगी क्या? आज रात पाठशाला में मैंने आपको बताया ही था कि अतीक का गुजरात से यूपी का चक्कर लगता रहेगा बॉस। अब वो दिन गए जब लोग इसके पास चक्कर लगाते थे कि मालिक कुछ कुछ कर दीजिए। अब ये चक्कर लगा रहा है यूपी से गुजरात, गुजरात से यूपी। पिछली बार अतीक अहमद मार्च में जब प्रयागराज लाया गया था तो उसे अपने एनकाउंटर का डर सता रहा था। इस बार भी अतीक को लग रहा है कि उसे जान से मार दिया जाएगा। इतना डरा हुआ है ये माफिया। और ये वो अतीक है जिसका अपराध का साम्राज्य प्रयागराज से लेकर मुंबई तक फैला हुआ है। इसका दिल धक धक कर रहा है। चिकन हार्टेड कहते हैं इसको अंग्रेजी में, मुर्गी जैसा दिल भक भक कर रहा है, जिसके लिए किसी को जान से मारना, किसी को दिन दहाड़े अगवा कर लेना मामूली बात हुआ करती थी। जो अतीक 43 साल तक पुलिस और कोर्ट से बचता रहा, वही अतीक आज मामूली अपराधी की तरह लगातार कोर्ट में पेश हो रहा है। और सिर्फ कोर्ट में पेश नहीं हो रहा है, उसका दिल धक धक कर रहा है कि आज रात बचूंगा या नहीं बचूंगा, आज रात कहीं गाड़ी तो नहीं पलट जाएगी, योगी जी के राज में कहीं मेरा इंसाफ सड़क पर तो नहीं हो जाएगा। अतीक अहमद को उमेश पाल मर्डर केस में पूछताछ के लिए प्रयागराज लाया जा रहा है। यूपी पुलिस की टीम अतीक को लाने के लिए अहमदाबाद की साबरमती जेल गई। यूपी पुलिस ने कोर्ट का वारंट जेल प्रशासन को दिखाया और उसके बाद कागजी कार्रवाई पूरी की गई। दोपहर करीब 2:15 बजे अतीक अहमद को जेल से बाहर लाकर यूपी पुलिस की वैन में बिठा दिया गया। उसके बाद यूपी पुलिस की टीम अतीक को लेकर प्रयागराज के लिए रवाना हुई। प्रयागराज आने के नाम से ही अतीक अहमद की तबीयत खराब हो गई। कहने लगा कि नहीं बॉस, मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है, कहां लेके जाइएगा। सुबह से आनाकानी के मोड में था कि नहीं अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक अंदर से फील नहीं हो रहा है। अतीक ने जेल अधिकारियों से कहा कि तबीयत ठीक नहीं लग रही है। फिर उसका मेडिकल कराया कि देखें जरा टेस्ट में क्या आता है। टेस्ट किया तो सब ठीक निकला। तो समझ में आया ओ सारी परेशानी जो है वो इधर डर लग रहा है। अतीक के बहानों की एक न चली और मेडिकली फिट होने के बाद उसे रवाना कर दिया गया कि बैठ गाड़ी में बैठो, चलेंगे तुमको लेके। इसी तरह का बहाना अतीक ने पिछली बार प्रयागराज से साबरमती जाते समय भी किया था। उस समय भी उसके बहाने काम नहीं आए थे। साबरमती जेल से निकलने के बाद अतीक अहमद ने फिर से आशंका जताई कि उसकी जान को खतरा है। अतीक ने कहा कि ये लोग उसे ले तो जा रहे हैं लेकिन इनकी नीयत ठीक नहीं है, ये सब उसे मारना चाहते हैं। आपको एक बार सुनाता हूं कि अतीक कितना डरा हुआ है। सुनिए जरा, देखिए ये माफिया अतीक कैसे डर कर बातें कर रहा है। सही नहीं है। करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। सही नहीं है। करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। सही नहीं है। करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। कितनों को तुमने मार दिया अतीक, और आज गाड़ी में बैठ के खुद डरे हुए हो ये मारना चाहते हैं। अब समझ में आया मौत का डर क्या होता है। दूसरों को तो देने में बड़ा मजा आता है, 4 पिस्टल रख लिए, 6 गुर्गे रख लिए, बम फोड़ दिया, लेकिन जब अपने पर आती है तो कैसा लगता है समझ में आ रहा है। प्रयागराज आने के नाम से अतीक अहमद की रूह कांप जाती है भाई। अतीक को पता है कि यूपी में योगी आदित्यनाथ माफिया के खिलाफ कैसा एक्शन ले रहे हैं, इसलिए कह रहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही पेशी करा लेते। लाने की क्या जरूरत थी? प्रयागराज लेके क्यों जा रहे हो? वीडियो से करा लेते काम। सुनिए क्या बोल रहा है। मैंने उमेश पाल के हफ्ते में तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती थी। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट का जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराओ तो इतना घबराया हुआ है कि कह रहा है बॉस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ना हमसे पूछ लीजिए जो पूछना है, लेके क्यों जा रहे हैं। अरे भैया तुम माफिया हो, तुम्हारी सहूलियत से काम चलेगा कि कानून का राज चलेगा। और तुमको ऐसा तड़पता हुआ, डरा हुआ ये जब समाज देखता है ना तो समाज में कॉन्फिडेंस बनता है। अतीक अहमद के लिए साबरमती से प्रयागराज का रास्ता काटना मुश्किल हो रहा है। रास्ते में एक जगह कुछ ऐसा हुआ जिससे अतीक का बीपी हाई हो गया होगा। उसे लगा होगा कि बॉस अब तो कुछ होने वाला है। दरअसल हुआ यह कि अतीक को लेकर यूपी पुलिस राजस्थान में दाखिल हुई
और डूंगरपुर में पुलिस काफिले की वैन खराब हो गई। इसके बाद अतीक को लेकर पुलिस की टीम बिछीवाड़ा पुलिस स्टेशन पहुंची और वहां पर कुछ देर रुके। यहीं पर अतीक अहमद फ्रेश यानी टॉयलेट होने के लिए गया, टॉयलेट चला गया। यहां पर करीब 1 घंटा तक रुकने के दौरान अतीक अहमद ने कहा कि उसे जो सजा हुई है वो ज्यादा हुई है। साथ ही अतीक ने कहा कि कोर्ट जो कहेगा वो मानेगा। आपके परिजनों को भी आप पकड़ा गया, क्या कहेंगे? सरेंडर के लिए कहा है। क्या कहेंगे अतीक आप? सुरक्षा को लेकर क्या आप संतुष्ट हैं कि जिस तरह से ले जाए, क्या कहेंगे इस पे? हम संतुष्ट हैं आप लोग की मेहनत देख के। आप लोग अपना कर्तव्य इतने अच्छे से निभा रहे हो। नहीं, इतने सारे मामले आपके सामने आ रहे हैं, क्या उसके बारे में कहना है? आपकी सफाई क्या है? अब ये सब समय की बात है, कोर्ट से फैसला होगा, कोर्ट का जो फैसला है मानेंगे। लेकिन जो मुझको सजा हुई है वो अपराध में जो हुई है वो सजा ज्यादा हुई, गलत सजा हुई। अतीक, लेकिन आपके परिवार के लोगों को भी आप क्या उसको चैलेंज कर रहे हैं आगे? क्या आप उसे चैलेंज करेंगे आगे अतीक? अतीक क्या चैलेंज करेंगे? बंदूक की नोक पर फैसला सुना देने वाला अतीक अहमद आज की डेट में कह रहा है कि कोर्ट का फैसला जो होगा वो मैं मानूंगा। एकदम सीधा हो गया। पहले जलेबी की तरह घूमा हुआ था, योगी राज में एकदम सीधा हो गया है। पिछली बार जब अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया था तो अतीक ने अपने एनकाउंटर का डर जताया था। 26 मार्च को अतीक ने क्या कहा था एक बार वो भी सुन लीजिए, तब भी इसको डर लग रहा था। कोर्ट के कंधे पे रख के मारना चाह रहा है, कोर्ट के कंधे पे रख के मारना चाह रहा है, कोर्ट के कंधे पे रख के मारना चाह रहा है, कोर्ट के कंधे पे रख के मारना चाह रहा है। तो जब तब भी आया था तो डरा हुआ था कि मार देंगे, लेकिन जैसे ही 26 मार्च की रात गुजरी और अंदर से ये कॉन्फिडेंस आने लगा कि बॉस मैं तो बच गया, पुलिस वैन के साथ तो कुछ नहीं हुआ, तो सुबह तक इसको ये फील आ गया कि ये तो मेरा मजाक बनेगा कि ये देखिए अतीक से अतिकवा, जो मैंने आपको बताया था कि कैसे हो गया है कि अतिकवा तो डर रहा है। तो सुबह इसने अपना टोन बदल दिया था। मध्य प्रदेश के शिवपुरी पहुंचने पर तब इसने कहा था कि अब डरने की क्या बात है, कैसा डर। तो पहले डरा हुआ था, फिर कॉन्फिडेंस आया तो बोला डर काहे का, फिर वापस आ गया। आज फिर लेके जा रहे हैं तो कह रहा है मार देंगे ये लोग, हमको ठीक नहीं, नियत नहीं लग रही, फिर डरा हुआ है। इस बार भी अतीक अहमद के सुर साबरमती जेल से निकलने के बाद और राजस्थान आते आते बदलने लगे। अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज क्यों लाया जा रहा है आपको यह भी बता देता हूं। अतीक अहमद कल प्रयागराज पहुंचेगा, जहां अतीक को नैनी जेल या पुलिस लाइन में रखा जा सकता है। उसके बाद गुरुवार को अतीक अहमद को उमेश पाल मर्डर केस में कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस अतीक अहमद को सीजेएम कोर्ट में पेश करेगी, रिमांड की मांग करेगी। पुलिस 7 दिन या 14 दिन की रिमांड कोर्ट से मांग सकती है। रिमांड मिलने के बाद अतीक अहमद को प्रयागराज में ही रहना होगा। तो इस बार ऐसा नहीं है कि आएगा और चला जाएगा, इस बार उसको यूपी में दिन बिताने होंगे। यह भी स्थिति है। अतीक अहमद भले ही आज मामूली क्रिमिनल की तरह कोर्ट के चक्कर लगा रहा है, लेकिन उसका इतिहास मामूली नहीं है बॉस। बेहद खतरनाक और शातिर अतीक को यूपी पुलिस की जो अहमदाबाद से ला रही है, उसके बारे में भी आपको बता देता हूं कि सोचिए कितना बड़ा क्रिमिनल है कि इसको ऐसे ही नहीं उठा के ला रहे हैं। इसको लाने के लिए बाकायदा एक टीम बनी। पुलिस टीम में 32 लोग शामिल हैं जो इसको लेकर आ रहे हैं प्रयागराज। इसमें 2 इंस्पेक्टर हैं, 4 सब इंस्पेक्टर हैं, 26 कांस्टेबल हैं, 6 ड्राइवर भी हैं इनमें, 1 पुलिस जीप, 2 वज्र वाहन। पुलिस टीम के पास 5 AK-47 है, 15 इंसास राइफल है, 5 पिस्टल है। मतलब बहुत जबरदस्त सुरक्षा के बीच इसको लेकर आ रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर 32 पुलिस कर्मियों की टीम अतीक को अहमदाबाद से लेकर आ रही है। हालांकि ये पिछली बार से कम है, पिछली बार 45 पुलिस कर्मियों की टीम गई थी, साबरमती से प्रयागराज लेकर आई थी। इस बार घटकर 32 हो गई, इसलिए भी डरा हुआ होगा। 32 भी कोई कम नहीं होता, लेकिन उसको लग रहा होगा 45 से 32 कर दिए, कहीं मामला ना गड़बड़ा जाए। अच्छा, अतीक अहमद को जिस वैन से लाया जा रहा है वो हाई सिक्योरिटी वैन है। अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज लाने के लिए जो पुलिस टीम भेजी गई है वो तो आपने देख ली। पुलिस टीम जिस वैन से अतीक को ला रही है जरा वो देखिए।
इस बार इस वैन में खास सिक्योरिटी का इंतजाम है। देखिए कैसा हाई सिक्योरिटी वैन है, बायोमेट्रिक लगा हुआ है। मतलब ऐसे ही नहीं कि दरवाजा खुल गया, जैसे आप ऑफिस में अंगूठा लगाते हैं, देखता अरे ये अंगूठे का निशान तो फलाने एम्प्लॉय से मिल रहा है, फिर कहता आओ काम करो। वैसे ही ये वैन तभी खुलेगा जब जिसका सिक्योरिटी, जिसका अंगूठा का निशान, जिसका उंगली का निशान होगा। इतना हाई सिक्योरिटी वैन में इसको लेकर आ रहे हैं। देख रहे हैं एक दरवाजा खुला, दूसरा दरवाजा अंदर से बंद है, और उसमें ये बायोमेट्रिक ये लगा हुआ है। अच्छा इतना ही नहीं है कि सिर्फ बायोमेट्रिक लगा हुआ है, पुलिस वैन में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। लगातार आप देख सकते हैं भाई सीसीटीवी कैमरे से कि चलती गाड़ी में क्या हो रहा है। वैन में बायोमेट्रिक लॉक लगा हुआ है जो अभी आपको दिखा रहा था। इसका एक्सेस भी सबके पास नहीं है कि कोई भी जाएगा 32 में से कोई भी खोल देगा। इतना ही नहीं, पुलिसकर्मी जो गए हैं लाने के लिए इसको, वो बॉडी वॉर्न कैमरे से लैस है। मतलब उनके बॉडी पे कैमरा लगा हुआ है, ताकि मतलब वो जा रहे हैं अतीक के पास तो वो कैमरे से रिकॉर्ड होता रहे कि वो क्या कर रहे हैं। जवान बुलेट प्रूफ जैकेट भी पहने हुए हैं। मतलब जबरदस्त सिक्योरिटी के बीच इसको लाया जा रहा, फिर भी ये डरा हुआ है कि कहीं इतनी सिक्योरिटी के बीच जो है कांड ना हो जाए सड़क पर। यह सारा इंतजाम इसलिए किया गया क्योंकि अतीक को ला रही पुलिस की टीम किसी भी हालात से निपट सके। अतीक अहमद को जिस रूट से लाया जा रहा है वो भी बता देता हूं। पिछली बार भी लगभग इसी रूट से अतीक को प्रयागराज लाया गया था। अहमदाबाद की साबरमती जेल से निकलकर गुजरात के हिम्मतनगर, राजस्थान के उदयपुर और कोटा होते हुए पुलिस का काफिला शिवपुरी से मध्य प्रदेश में इंटर करेगा और उसके बाद झांसी, बांदा होते हुए प्रयागराज पहुंच जाएगा। मतलब करीब 1300 किलोमीटर का सफर है और करीब करीब 22 घंटे लगे। तो 22 घंटे जो हैं वो आप ऐसे घंटा मत देखिए, अंदर कोई वहां गद्दे नहीं लगे। वो भाई जो है वो आराम से बैठ के लेट के नहीं आ रहा है, अंदर उसको मजा आ रहा होगा। 22 घंटे बैठ के आएगा। वो पुलिस की वैन है, वो आपकी सीडान नहीं है कि बढ़िया गद्देदार कुर्सी लगी हुई आराम से लेट गए। अतीक अहमद को उमेश पाल मर्डर केस में पूछताछ के लिए प्रयागराज लाया जा रहा है। उमेश पाल मर्डर केस में रोज नए खुलासे भी हो रहे हैं। अब पता चला है कि वारदात के बाद अतीक की पत्नी शाइस्ता ने अतीक अहमद को फोन किया था और उमेश पाल की हत्या के बारे में बताया था। दोनों के बीच जो बातचीत हुई थी वो आपको बताता हूं, और क्यों हम कह रहे हैं कि अतीक और साईं बाबा की बात हुई। कल ही मैंने आपको बताया था कि अतीक की पत्नी का कोड वर्ड जो है वो साईं बाबा इन्होंने रखा हुआ था। तो बातचीत क्या हुई अतीक और साईं बाबा यानी उसकी खुद की पत्नी की, वो सुनिए। अतीक अहमद उस समय साबरमती जेल में बंद था। शाइस्ता ने अतीक को उमेश पाल की हत्या की बात बताई कि देखो सुनो मार दिए हैं। अतीक ने कहा कि 18 साल बाद चैन की नींद सोया, उसको मजा आ गया कि मर गया उमेश पाल। असद को शामिल करने पर शाइस्ता नाराज थी कि भाई बेटे को इसमें क्यों घुसाए हो, उससे क्यों मर्डर करवाए हो। शाइस्ता ने कहा कि असद को नहीं लाना चाहिए था। इस पर अतीक ने कहा कि असद की वजह से 18 साल बाद मुझे चैन की नींद आई है भाई, मैं सो पाया हूं, उमेश पाल की वजह से नींद हराम हो गई थी। असद शेर का बेटा है, उसने शेरों वाला काम किया है। ये शेर जो है इसका खुद का दिल धड़कता है जैसे ही वो पिंजड़े में बैठता है, जो पुलिस वैन है, बैठते ही इस शेर का दिल धड़कने लगता है कि कहीं मेरा शिकार ना हो जाए। कह रहा मैं शेर हूं। आप सोचिए अतीक किस तरह का इंसान था कि उसका बेटा दिन दहाड़े मर्डर कर रहा है और उस मर्डर के बारे में जानकर अतीक को 18 साल बाद चैन मिल रहा है। उमेश पाल मर्डर केस में अतीक फैमिली के कई मेंबर या तो जेल में हैं या पुलिस से बचते फिर रहे हैं। अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा हो चुकी है। भाई अशरफ बरेली जेल में है। अतीक का बहनोई अखलाक गिरफ्तार हो चुका है। अतीक का बेटा असद फरार चल रहा है। पत्नी शाइस्ता भी फरार है। अतीक की बहन आयशा नूरी ने सरेंडर की अर्जी लगाई है। अतीक के 2 बेटे अली और उमर भी जेल में बंद हैं। अतीक के 2 नाबालिग बेटे एज़म, आबान बाल सुधार गृह में। अतीक अहमद और उसके गैंग के खिलाफ पुलिस को नए सबूत भी मिल रहे हैं। अतीक के घर से पुलिस को लाल डायरी मिली है। लाल डायरी में अतीक के गुनाहों का हिसाब है। डायरी में पैसों के लेन देन का रिकॉर्ड भी है। शाइस्ता परवीन का हरा बैग भी बरामद हुआ है। शाइस्ता के बैग में कई महत्वपूर्ण पेपर मिले हैं बताया जा रहा है। अतीक की डायरी और शाइस्ता के बैग से मिले पेपर्स में पुलिस को अतीक की प्रॉपर्टीज के बारे में जानकारी मिली, और प्रॉपर्टीज सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। भाई अतीक अहमद लगभग 43 साल से अपराध की दुनिया में है और इस दौरान अतीक ने अपने खौफ से अरबों की प्रॉपर्टी खड़ी की। आपको अतीक की काली कमाई के बारे में बताता हूं जो इतनी ज्यादा है जितनी बड़ी बड़ी कंपनियों की नहीं होती। अभी तक अतीक की 1700 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त हो चुकी है या गिरा दी गई है। 1700 करोड़।
और यह अतीक की कुल प्रॉपर्टी का मात्र 15% है। यानी इस हिसाब से अतीक की कुल प्रॉपर्टी करीब 11,000 करोड़ से भी ज्यादा है। 11,000 करोड़ की संपत्ति है इसके पास। अतीक अहमद ने इतनी दौलत जमा कर ली जो कोई बड़ी बड़ी कंपनियों की सालाना कमाई से नहीं कर पाता। आपको अगर बताऊं, अतीक की कमाई को अगर आप समझना चाहें कि अतीक की कमाई कैसी रही है, अगर आप कंपनियों की कमाई देखें 2022 में, कंपनियों की कमाई, और ये आपको 2022 का बता रहा हूं, 2022, देश की एक बड़ी ऐसी कंपनी की कमाई, एसी कंपनी की कमाई, एसी कंपनी जो एसी बनाती है, उसकी कमाई कितनी है? 8,302 करोड़ सालाना है। देश के बड़े बड़े ब्रांडेड हॉस्पिटल की कमाई, ब्रांडेड हॉस्पिटल, उनकी कमाई कितनी है सालाना भाई? 6,344 करोड़ रुपए। जबकि अतीक की दौलत कितनी है? अतीक की दौलत भाई ने 11,000 करोड़ से ज्यादा कमा लिए। देख रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं कर पाती, ये माफिया ने 11,000 करोड़ कमा लिए। अतीक अहमद की प्रॉपर्टी इतनी ज्यादा है कि अगर वो लिस्टेड कंपनी होती तो देश की 200वीं सबसे बड़ी कंपनी होती भाई। इतना पैसा कमाया है इसने। अतीक ने पूरे देश में अलग अलग जगहों पर काली कमाई से प्रॉपर्टी बनाई, जिसको चिन्हित किया गया, और खास तौर पर यूपी में तो अतीक की संपत्तियों पर सीएम योगी का बुलडोजर चल रहा है। अतीक के 45 से ज्यादा अवैध मकान, गेस्ट हाउस, लॉज गिराए गए, जिनकी कीमत 1,500 करोड़ रुपए। शाइस्ता की 8 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है। चकिया में 40 करोड़ का पुश्तैनी मकान गिराया गया है। अशरफ के साले का 30 करोड़ का मकान गिराया गया है। लखनऊ में अतीक का 8 करोड़ का बंगला कुर्क कर लिया गया है। लखनऊ में ही 400 वर्ग मीटर की अवैध जमीन जब्त की गई है। लखनऊ के भैंसोरा में 51 बिस्वा जमीन जब्त हुई है। अकबरपुर में 76 करोड़ रुपए की जमीन कुर्क हो गई है। कौशाम्बी में 1.76 हेक्टेयर जमीन कब्जा मुक्त कराई गई। इतने पे तो अभी कार्रवाई हुई है, फिर भी सोचिए 10,000 करोड़ से ऊपर का मामला बचा हुआ है। इसके अलावा माफिया अतीक अहमद होटल के बिजनेस में भी कदम रखने वाला था। मुंबई में अतीक अहमद 5 स्टार होटल बनाने वाला था। होटल का लेआउट और उसकी तस्वीर भी तैयार हो चुकी थी। ये तस्वीर देखिए, ऐसा होटल बनाने जा रहा था। लेकिन उमेश पाल मर्डर के बाद सब ठप पड़ गया, और उम्मीद भी नहीं है कि फ्यूचर में इस पर काम शुरू हो पाएगा, होटल में रह पाएगा। अब जेल ही तुम्हारा होटल और जेल ही का खाना तुम्हारा रेस्टोरेंट का खाना है भाई। तो ये अतीक अहमद की आज की हालत हो गई है।